थैंक यू। नहीं, ये तो एक वेलकम जो है एक हुई है इसमें, इट्स अ वेलकम थिंग, वेलकम हो गया है, इसका हम वेलकम करते हैं क्योंकि इससे पीडीपी का जो स्टैंड रहा है हमेशा, खासकर मुफ्ती सईद साहब का, कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। नहीं सिर्फ मुफ्ती साहब, इवन वाजपेयी जी सेड कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं बदल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। आपने देखा कि ईरान जैसा एक छोटा सा मुल्क, दूसरी तरफ से अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर, और इज़राइल, उन्होंने कितनी अटैक्स किए ईरान पे, पर आखिरकार वो भी इस वक्त मजबूर होकर चाहते हैं कि बातचीत से ही कोई मसले का हल निकले। और इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया, और मुझे लगता है दोनों तरफ से रियलाइजेशन है, खासकर जो यहाँ जो आरएसएस के लीडर ने कहा है कि भाई हमें बातचीत ही करनी चाहिए, तो इससे तो मुझे लगता है कोई और कोई रास्ता है नहीं। अगर हमको मिलजुल के रहना है, तरक्की करनी है, ख़ासकर हमारा एक्सपीरियंस रहा है वाजपेयी जी के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था जम्मू कश्मीर में। यहाँ मिलिटेंसी भी कम हो गई थी, पकड़ दकड़ भी कम हो गई थी, अट्रॉसिटीज़ भी कम हो गई थी। आज भी जम्मू कश्मीर में घुटन है, सर्विलेंस है, मुलाजमों को, खासकर जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको नौकरियों से बरतरफ किया जाता है एंटी नेशनल के नाम पे, मकान बुलडोज किए गए एंटी नेशनल के नाम पे। हमारे इंस्टीट्यूशंस, अभी सिराजुल उलूम लेटेस्ट मिसाल है, हमारे स्कूल्स, उनको दे आर बीइंग शट डाउन इन द नेम ऑफ कि जी एंटी नेशनल, देयर इज समथिंग एंटी नेशनल अबाउट इट। बहुत सी, और अब तो लेटेस्ट है कि चलिए ड्रग पेडलर को आप पकड़िए, उसको आप जेल में डाल दीजिए, मगर आप उनके घरों को भी आप उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक घुटन है, एक पकड़ दकड़ का माहौल भी है। किसी ने कोई सोशल मीडिया पे कोई बात कह दी है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है या उसको थाने बुलाया जाता है। मैं समझती हूँ ये जो माहौल है, घुटन है, ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है, ये जो हमारे हज़ारों लोग मुल्क के दूसरे जेलों में बंद है, और अब ये कहते हैं जब से ये ड्रग के ख़िलाफ़ एक अभियान चला है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जेल भर गए हैं, अब यहाँ जगह नहीं, अब इनको बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये खाली हर चीज़ के लिए पकड़ दकड़, जेल, सज़ा, यूएपीए, पीएसए, इसके बगैर कुछ रखा ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अगर दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती, जो कि मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि 2-3 महीने से हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, और पाकिस्तान के जनरल और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के बीच में एक बातचीत का सिलसिला जो है दूसरे कंट्रीज़ में शुरू हो गया है। तो अगर वाकई इसको अमली जामा पहनाया जाता है, मुझे लगता है उसका जम्मू कश्मीर के माहौल पे भी एक पॉजिटिव असर होगा। और यहाँ ये जो पकड़ दकड़, ये जो शक है, एंटी नेशनल के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है, मुश्किल में डाला जाता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को एक रिलीफ मिल सकता है। महबूब जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह आरोप है शराब बैन को लेकर कि मुफ्ती सरकार के दौर में जो है सबसे ज़्यादा लाइसेंस जो है शराब वालों को दी गई। वो आज जो है वो शराब बैन पर जो है हंगामा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि उनके दौर में कितनी लाइसेंस जो है इशू की गई है। देखिए, पीडीपी की सरकार 2 बार रही, दोनों बार अलायंस में थी। हमारे पास कभी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि अगर हम चाहते भी तो इसको बैन कर सकते। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए हैं तकरीबन। उनके खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह साहब ने कहा है कि जहाँ भी हम कैंपेन करते थे असेंबली में, तो हम उस वक्त लोगों को बोलते थे कि हम यहाँ शराब की दुकानें बंद कर देंगे। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं। अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती इनकी तरफ, तो शायद हमने कोई ना कोई स्टेप लिया होता। दूसरा, फारूक साहब ने कहा कि शेख साहब को भी बताया गया था कि आप शराब बैन करो, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझे रेवेन्यू मिलना चाहिए। मैं फारूक साहब से ये पूछना चाहती हूँ बड़े बाइज्जत तरीके से, हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स हो सकता था वो हमारे पावर प्रोजेक्ट,
उससे बड़ा सोर्स तो कोई नहीं है जो हमारे पानी से पावर प्रोजेक्ट बनते हैं। आपने जब आप यहाँ 96 में वज़ीर आला बने, उमर साहब बीजेपी की सरकार में वज़ीर थे, आपने उस वक्त 7 पावर प्रोजेक्ट NHPC को हैंड ओवर कर दिए। यानी आपने खुद जम्मू कश्मीर का असासा, जिसके लिए हमें शराब की दुकानें की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने NHPC को हैंड ओवर किया। और अभी कुछ दिन पहले उमर साहब ने 2 पावर प्रोजेक्ट दोबारा NHPC को हैंड ओवर कर दिए। बजाय हम उनसे मांगते कि आप हमें रेवेन्यू कंपनसेट करो, हमारे पास पावर प्रोजेक्ट होते तो हमें शराब की दुकानें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारी बेरोज़गारी का मसला भी हल होता। और जो 200 यूनिट आपने कहा था हम फ्री बिजली देंगे, शायद वो मसला भी हल होता। तो अगर इसमें हम पड़े रहेंगे उसने क्या किया, इसने क्या किया, सिर्फ मेरा ये है कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम वो बहुत कुछ करते जिस पे आप यू टर्न ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई एंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के AC, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएं और पाएं होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन AC और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई एंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191 255 4359, 0191 255 4360 और 990606 8883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।